इंडिया में सुसाइड बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मैंने जब रिट पिटीशन फाइल की थी उस वक्त पाकिस्तान में 490 से ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके थे। अमेरिका में 4 हुए थे, द स्टेट ऑफ इसराइल 113 हुए थे। इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ था। अच्छा, 2014 तक इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ। वहाँ पे ताजमहल होटल। पीके के डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें JUIF एक सियासी पार्टी है जिनके जलसे में धमाका हुआ और वहां पर तकरीबन 45 से ज़ायद लोगों की जानें गईं, 200 से ज़ायद लोग शदीद ज़ख्मी हुए, जो कि एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री की बात की जाए तो आए दिन हम सुनते हैं कहीं ना कहीं बॉर्डर एरिया में हमें इस तरीके से अटैक देखने को मिलते हैं, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर अटैक देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो वाकया पेश आया है पब्लिक में सिविल जोन सा अगर बात की जाए तो ये काफ़ी टाइम बाद ये वाकया इस नौयत का वाकया पेश आया है। इंडिया की बात करें वहाँ पे भी काफ़ी साल पहले हम देखते थे कभी ना कभी कहीं ना कहीं इस तरीके से जो ब्लास्ट किए जाते थे या इस तरीके से वाकयात पेश होते थे, लेकिन उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया। हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ सुलेमानी साहब, इनसे पहले भी हम बात कर चुके हैं, काफ़ी नॉलेज रखते हैं, हिस्ट्री को लेकर बहुत सी चीज़ें जानते हैं और देखने वालों ने इनकी लास्ट वीडियो बहुत पसंद की, इसलिए हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि हमें वक्तन फ़वक्तन टाइम दिया करें। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, शैलूम, गुड इवनिंग जी। ठीक है सर, टॉपिक का आपने सुना होगा, उसकी तरफ आते हैं, लेकिन पहले मुझे ये बताएं कि पहले जब हमारी बात हुई है तब तो आपने बोला अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम, आज नमस्ते, सत श्री अकाल और ये सब मतलब आप बोल रहे हैं। आज आपका टॉपिक इंसानियत पर है, क्योंकि जो बाजोड़ में ब्लास्ट हुआ है, सुसाइड ब्लास्ट हुआ है, हाँ, तो पूरी इंसानियत दुखी है। ठीक है। हिंदुस्तान में लोग रोए हैं, पाकिस्तान में लोग रोए हैं, अमेरिका में लोग रोए हैं, दुनिया रोई है, क्योंकि इंसानी जानों का ज़िया हुआ है। ये इरिपेरेबल लॉस है। तो हमने सबको कनेक्ट किया है कि वी आर वन। इसका ये मतलब नहीं कि इतने बहुत सलाम का कि हम एक अच्छा इंप्रेशन दें। आज हम कह रहे हैं वी आर वन, वी आर जस्ट ह्यूमन बींग्स है। ठीक है, ज़बरदस्त। मैंने सोचा शायद ऐसा नहीं कि आपको पता चला हो कि आपकी वीडियो इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद की गई है तो आपने बोला नमस्ते सत श्री अकाल भी ऐड कर दिया जाए। वो हमारे भाई हैं, उनसे हमें ऐसे ही मोहब्बत है। चले, बहुत शुक्रिया, अच्छी बात है, ऐसा होना भी चाहिए। काशिफ साहब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में अगर ये खबर हम सुनते हैं कि जी आज ब्लास्ट हुआ तो शायद ये एक अफसोसनाक खबर तो होती है, लेकिन इतनी बड़ी खबर नहीं होती, क्योंकि आए दिन इस तरीके से खबर हम सुनते रहते हैं। लेकिन इसकी जो नौयत थी इस वाक़े की, इस हादसे की, इस ब्लास्ट की, दूसरे ब्लास्ट से, दूसरे वाक़यात से हट के थी। मतलब पब्लिक में ये किया गया, एक पार्टी, सियासी पार्टी के जो जलसा था उसमें ये किया गया, बड़ी जानें गई। क्या वजह समझते हैं? हमने तो बहुत से ऑपरेशन किए हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, हमारी आर्मी ने, हमारे जो उनसे अदारे हैं उन्होंने ऑपरेशन ज़रब-ए-अज़ब, ऑपरेशन रद्दुल फसाद और बहुत से सर्जिकल स्ट्राइक। देखिए, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है चौधरी शुएब, कि आपने कहा कि एक पॉलिटिकल कन्वेंशन था। वाकई पॉलिटिकल कन्वेंशन था। इस टाइम PDM जो एक इत्तेहाद बना हुआ है पॉलिटिकल पार्टी का, इसके हेड मौलाना फजलुर रहमान खान, JUIF, जमीयत उलमा इस्लाम, F मीन फजलुर रहमान, ही वेंट फ्रॉम पाकिस्तान। वो उस टाइम दुबई में थे, वो टारगेट नहीं थे। वहाँ के बाजोड़ डिस्ट्रिक्ट है, मालाकंड डिवीजन के बीच में ये आता है। अफगानिस्तान का बॉर्डर काफ़ी फासले पर है। देखिए, सुसाइड बॉम्बिंग अगर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ है, तो मैं आपसे सबसे पहले कहूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब टारगेट नहीं थे। अभी तक किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कबूल नहीं किया। सुसाइड बम ब्लास्ट अगर हम देखें, एक होती है जिनोसाइड बॉम्बिंग, एक होती है सेक्रीफाइस बॉम्बिंग, और एक होती है सुसाइड बॉम्बिंग, एक होती है होमिसाइड बॉम्बिंग। इसमें आज से पहले आप देखें, जब मैं तालिबान नहीं कहूँगा, जब ये ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कबूल किया करती थी तो वो एक अल्लाह अकबर का नारा लगाया करते थे। इस दफ़ा ऐसा कोई नारा नहीं निकला। जो वहाँ के रीजनल हेड थे ज़ियाउल्लाह, जो इस धमाके में खालिक की हकीकी सजा मिले, वो इतना सादा इंसान था कि वो टारगेट नहीं था। ठीक है। वो आम फिरने वाले एक आम सिविलियंस की तरह थे। आपने बीच में इंडिया की बात की, आप अगर हम इसकी हिस्ट्री पे जाएं, कामिकाज़, जैपनीज़ पायलट रेड कलर का रुमाल गले में बांधा करते थे और अपने बैरी जहाज़ों में टकरा दिया करते थे कि ये जल्दी तबाह। कामिकाज़ 1911 में देखें तो चाइनीज़ ने सुसाइड किए। रशियन आप देखें, उनके टिसार अलेक्जेंडर सुसाइड ब्लास्ट में मारे गए।
आपको याद होगा ईस्ट इंडिया कंपनी, कोहली नाम की एक स्त्री थी, एक कन्या थी, एक दुशीज़ा थी, जिसने जिस्म पे तेल मला, ऑयल डाला और उनका जहाँ पे गन पाउडर पड़ा था वहाँ घुसी और उसने बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया। पिल्ले भर बारकर तमिलनाडु था, किसी भी खुदकश हमला करने वाली खातून को एक बिरयानी की प्लेट दी जाती थी और कहा जाता था कि सेक्रीफाइस बॉम्बिंग, आप कुर्बानी दे रही हैं, और गले में फूल पहनाए जाते थे, सब लोग रक्स करते थे। पिल्ले भर बारकर मौजूद नहीं रहा। आप राजीव गांधी साहब को देखें, इसी तंजीम का हाथ था पीछे, जिसे तमिलनाडु कहा जाता था। लेकिन अगर हम बिल्कुल एक बेसिक सा क्वेश्चन करें कि भाई हमने लाखों रुपए, करोड़ों, अरबों रुपए लगा दिए दहशतगर्दी को रोकने के लिए, ना तो हम दहशतगर्दी को उस तरीके से रोक सके, ना ही अपना इंटरनेशनल लेवल पे इमेज दहशतगर्दी को लेके क्लियर कर सके। क्योंकि देखें, अगर अमेरिका हो वो भी ये स्टेटमेंट देता नज़र आता है कि भाई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म या फिर टेररिज्म के ऊपर काम करे पाकिस्तान। इंडिया हो वो भी कहता है कि आज हम रिलेशन बेहतर करते हैं, आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर कंट्रोल करें, काम करें। क्या वजह है, हम कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहे? ये जो क्वेश्चन आपने किया, याद से चंद साल पहले ज़बीउल्लाह मुजाहिद थे, स्पोक पर्सन थे तालिबान गवर्नमेंट के, ये तमाम बातचीत उन्होंने की थी। सबसे पहले जो कंडेम किया या आपसे कंडोलेंस की, वो अफगानिस्तान बॉर्डर पार से हुई। ठीक है, उन्होंने मजम्मत की कि ये बिल्कुल गलत है। अगर हम अपने ऑपरेशंस की बात करते हैं, फ़ौज को बॉर्डर्स पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, 5th जनरेशन वॉर होती है, आर्मी की ट्रेनिंग ये नहीं है कि पॉलिटिकल पार्टी आपस में लड़ें तो आपने इस पे चेक एंड बैलेंस रखना है। मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि माजी में तो साइकिल भी चोरी होती थी कि जी राम मुलविस है, मोसाद मुलविस है, इसराइल की साजिश है, अमेरिका की साजिश है, हिंदुस्तान का हाथ है। इंडिया में सुसाइड बम ब्लास्ट नहीं हुआ। मैंने जब रिट पिटीशन फाइल की थी उस वक्त पाकिस्तान में 490 से ज़्यादा ब्लास्ट हो चुके थे। अमेरिका में 4 हुए थे, द स्टेट ऑफ इसराइल 113 हुए थे। इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ था। अच्छा, 2014 तक इंडिया में कोई सुसाइड नहीं हुआ। वहाँ पे ताजमहल होटल हुआ। वो कहते हैं कि जी आतंकवादी ने अटैक किया, क्रॉस फायरिंग हुई, सिविलियंस को मारा गया, लेकिन सुसाइड ब्लास्ट नहीं हुआ हिंदुस्तान में। इराक सबसे ज़्यादा पीक पे था, 2000 के करीब थे, पाकिस्तान 490 गुजार चुका था। उसकी वजह फिर ये हम ये ना समझें कि भाई देखें, एक साइड पे हम ये कहते हैं हमारे पास दुनिया की पावरफुल आर्मी है, नंबर 1 ISI एजेंसी है, लेकिन फिर भी हम इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे। दूसरी साइड पे देखें तो वहाँ पे अपने, एक तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि वहाँ पे अभी तक सुसाइड अटैक नहीं हुआ, और सेकेंडली जो उन्होंने अगर इस तरीके से, जैसे अगर हम बात करें ताजमहल होटल की या इस तरीके से बात करें, तो उन्होंने इन चीज़ों पे 26/11 की तो उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया। हमारी बैड लक कि पाकिस्तान से पहले इंडिया ने तालिबान को मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठा लिया और पूरी दुनिया में उसने अनाउंस कर दिया कि इसका सिर्फ वन सोल्यूशन, वी हैव ओनली वन सोल्यूशन, इट इज़ डायलॉग। उन्होंने डायलॉग कर लिया। हम थोड़ा सा लेट हुए। अफगानिस्तान कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि उनका ट्रेड चल पड़ा है पाकिस्तान के साथ, वो कभी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में दोबारा सही हो। आपको ये हाथ पाकिस्तान में मिलेगा। इमरान खान के जितने लोग थे सबको कहा जाता था कि जी दहशतगर्द, इनके घर में दहशतगर्द छुपे हुए हैं। आप इसको किसी आर्मी ने कहा कि आप टेररिस्ट का वर्ड सिविलियन के लिए यूज़ ना करें, जो पत्थर मार रहे हैं या उनका पुलिस से लड़ाई हो रही है, पुलिस उन्हें पीट रही है, वो पुलिस को पीट रहे हैं, ना करें, वरना जो ओरिजिनल टेररिस्ट हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। आप उनको एक्टिवेट करें। तो कुछ यूं लगता है कि वो इस एक्टिवेशन की तरफ आए। ये एक मलबा PTI को भी हिट करने का हो सकता है कि जी इमरान